गुलमोहर का जादुई पेड़। प्रस्तावना। एक छोटा सा गांव था चांदपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, चहचहाते पंछियों और मुस्कुराते बच्चों से भरा था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना गुलमोहर का पेड़ था। उसकी छांव में बच्चे खेलते, बूढ़े लोग बातें करते और पक्षी वहां घोंसले बनाते। लोग कहते थे यह पेड़ जादुई है, लेकिन किसी ने कभी उसका जादू देखा नहीं था। पहला अध्याय। नन्हा अर्जुन और उसकी जिज्ञासा इस गांव में रहता था। अर्जुन 7 साल का, नटखट और बहुत जिज्ञासु लड़का। उसकी आंखों में हमेशा सवाल घूमते रहते। चांद कैसे चमकता है? बारिश क्यों होती है? पेड़ बोलते क्यों नहीं? हर दिन वह अपने दादाजी के साथ गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठता। दादाजी कहते, बेटा, यह पेड़ हमारे गांव की आत्मा है। इसे प्यार से देखभाल करो, यह तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अर्जुन मुस्कुराता, लेकिन सोचता, एक पेड़ कैसे दोस्त बन सकता है? दूसरा अध्याय। रहस्यमयी रात। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी। गांव वाले पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। तभी तेज हवा चली और गुलमोहर के लाल फूल चारों ओर बिखर गए। अर्जुन ने देखा कि पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा है, गोल लकड़ी का, जैसे किसी ने छिपा रखा हो। वह दौड़ कर गया। दरवाजा खटखटाया, ठक ठक। कोई जवाब नहीं आया। वह बोला, कौन है अंदर? अचानक हवा चलने लगी, फूल उड़ने लगे और एक हल्की सी आवाज आई, अर्जुन, मैं हूं, तुम्हारा पेड़ दोस्त। अर्जुन चौंक गया। पेड़ बोल सकता है? पेड़ मुस्कुराया, हाँ, लेकिन सिर्फ वही सुन सकता है जो सच्चे दिल से प्रकृति से प्यार करता हो। अर्जुन की आंखें चमक उठी। वाह, तो तुम सच में जादुई हो। तीसरा अध्याय। पेड़ की दुनिया। पेड़ ने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरी दुनिया देखना चाहोगे? अर्जुन बोला, हाँ, बहुत। पेड़ के तने का दरवाजा खुला और उसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अर्जुन अंदर गया और जैसे ही कदम रखा, वह पहुंच गया एक जादुई जंगल में। वहां हर पेड़ बोल रहा था, नदियां गीत गा रही थीं और फूल नाच रहे थे। एक चिड़िया बोली, स्वागत है अर्जुन, यहाँ हर चीज जिंदा है, लेकिन इंसान हमें भूल रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, क्यों? पेड़ बोला, क्योंकि इंसान अब पेड़ों को काट रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं और हवा को धुआं बना रहे हैं। अगर यह चलता रहा तो हमारी जादुई दुनिया खत्म हो जाएगी। अर्जुन उदास हो गया। मैं कुछ करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि पेड़ हमारी सांस है। चौथा अध्याय। सीख और वादा। पेड़ ने अर्जुन को एक छोटा सा बीज दिया और बोला, ये एक गुलमोहर का बीज है, इसे अपने घर के पास लगाना। अगर तुम रोज प्यार से पानी दोगे और इससे बातें करोगे तो यह पेड़ बड़ा होगा और फिर मेरे जैसा जादुई बनेगा। अर्जुन ने कहा, मैं वादा करता हूं। वह बीज लेकर बाहर आया और अगले दिन सुबह उसने घर के पास मिट्टी खोदकर बीज लगाया। हर दिन वह स्कूल जाने से पहले पानी डालता, उससे बातें करता और गाना गाता, ओ छोटा बीज, बड़ा बनना, छाया देना, फूल खिलाना। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ, उसमें पत्ते निकले और कुछ महीनों में वह छोटा पौधा बन गया। पांचवां अध्याय। गांव का बदलाव। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, चलो सब अपने अपने घरों के सामने पेड़ लगाएं। सारे बच्चे उत्साहित हो गए। किसी ने आम का पौधा लगाया, किसी ने नीम का, किसी ने गुलाब का। गांव धीरे धीरे हरा भरा होने लगा। बूढ़े लोग बोले, वाह, अब चांदपुर फिर से पहले जैसा सुंदर लगने लगा। पक्षी लौट आए, तितलियां उड़ने लगी और हवा में खुशबू भर गई। गुलमोहर का पुराना पेड़ मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, तुमने इंसानों को फिर से प्रकृति से जोड़ दिया। यही मेरा असली जादू था। छठा अध्याय। नई सुबह। साल बीत गए। अर्जुन बड़ा हुआ और गांव का सबसे समझदार लड़का बन गया। वह अब बच्चों को सिखाता, पेड़ों से बात करो, उनसे सीखो, क्योंकि वे हमें देते हैं जीवन। हर साल गांव में गुलमोहर दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन बच्चे पेड़ों को सजाते, उनसे गाने गाते और उन्हें धन्यवाद कहते। गुलमोहर का पेड़ अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी शाखाओं पर लाल फूल पहले की तरह चमकते थे।
अर्जुन जब भी उसकी छांव में बैठता, पेड़ फुसफुसाता, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त, तुमने मेरा जादू अमर कर दिया। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। वे हमें हवा, छाया, फल और जीवन देते हैं। अगर हम प्रकृति से प्यार करेंगे तो दुनिया हमेशा हरी भरी और खुश रहेगी। एक पेड़ लगाओ, 100 मुस्कानें पाओ।